नमस्कार, मैं कबीर चित्तौड़िया लिव फ्रीली से आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ गॉड, भगवान क्या है। इस वर्ड ने तहलका मचा रखा है पूरे वर्ल्ड में। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, लड़ रहे हैं इस गॉड के नाम पर। अगर कोई बंदा सच में 0.1% भी स्पिरिचुअल होगा या बिटवीन फिल्म होगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा धर्म से, कर्म से। उसके कर्म हमेशा साकाम कर्म रहेंगे। वो किसी धर्म में नहीं उलझेगा। पहली चीज़, अगर वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना चाहता है, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जोन में आ चुके हो, एंजेलिक गाइडेंस आपको मिल रही है, नंबर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, वो आपको बता के रहेगा कि मैं आपके साथ हूँ। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, वो नहीं देखता। पानी किसी की जात नहीं देखता, सूरज किसी की जात नहीं देखता, हवा, ऑक्सीजन जो लेते हैं हम, वो जात नहीं देखते। ठीक है। भगवान का मतलब होता है भगवान, जैसे होता है धनवान, जिसके पास धन बहुत होता है, गुणवान, जिसके पास गुण बहुत होता है। ऐसे ही भगवान है वेल्थ वाली, पैसे वाली वेल्थ नहीं, वेल्थ माने सब कुछ और कंटेंट, उनका मालिक। तो हम भगवान में ही हैं, हम भगवान से ही हैं। ऑलमोस्ट हम भगवान हैं। इसे ईगोइस्टिकली वे में नहीं बोलना कि हम भगवान हैं, मतलब हम भगवान हैं। हमारे अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज़ है अपनी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, बहुत सारे लीजेंड्स बोलते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। क्यों आप पीछे हो, क्यों लोग इतना आगे हैं? आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आगे बढ़ जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। क्यों? आपने अपनी लिमिट्स को कभी क्रॉस ही नहीं किया, कभी कोशिश ही नहीं की कि अपनी लिमिट से आगे करने की, सोचने की। तो ये जर्नी आपको ये सिखाती है कि क्रॉस योर लिमिट, गो विद द फ्लो। आपको जो करना है आप कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। आपको जो बनना है आप बन सकते हो, आपको खुली छूट है। आपको खुश रहने का पूरा हक है। ये जर्नी आपको ये सिखाती है, चाहे वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो। तो मैं तो साफ बोलता हूँ, इस जर्नी में आके मैंने थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, लेकिन बैलेंस होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आप सेल्फ लव में आते हैं। आप एक जानवर से भी उतना प्यार करते हैं जितना आप एक मक्खी से करते हैं। जितना आप एक इंसान से प्यार करते हैं, उतना एक आप कुत्ते से भी करते हैं। क्योंकि आपको सबके अंदर वो एक स्पिरिट दिखती है कि हाँ, इसके अंदर भी भगवान है। क्योंकि वो भी खाना खाता है, हम भी खाना खाते हैं। ठीक है। तो भगवान को जानना कोई इतना बड़ा खेल नहीं है। बस अब क्या हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हमको कि ये मानो, ये मान के चलो, उसकी पूजा करो, उसके मंदिर जाओ, उसके अंदर जाओ। ये अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हमें मंदिरों में भगवान दिखाए जाते हैं। वो 3D वर्ड का कॉन्सेप्ट है। हाँ, हम वहाँ जाकर हमारी मैं ये नहीं बोल रहा कि मंदिर जाना ख़राब है। मैं कह रहा हूँ हम वहाँ जाकर हमारी वाइब्स थोड़ी हाई हो जाती है और लोगों की भी वाइब्स हाई हो जाती है, तो हम उससे रेजोनेट करते हैं। तो हमें मंदिर जाके ऑलमोस्ट अच्छा लगता है। लेकिन एक 5D वर्ल्ड में जाना और 3D वर्ल्ड में जाने में बहुत अंतर है। 3D में आप अपने आप को ही ईश्वर को अंदर मानते हो कि मेरे अंदर ही ईश्वर है, मुझे कहीं बाहर जाने की, कहीं मतलब मत्था टेकने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आपके जहन में उतर गई, उसी दिन आप समझ लो सफल हो जाओगे। आपके सारे डाउट 99% क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। पानी, लहर क्या है? पानी है। बुलबुले क्या है? पानी है। अगर समुद्र में से पानी निकाल दो, क्या औकात है समुद्र की? कुछ नहीं, नथिंग। लहर को आप बहर बोलो, कुछ भी बोलो, है वो पानी की। तो उसका सोर्स क्या है? पानी। उसका भगवान क्या है? पानी है। तो ऐसे ही हम अलग अलग फॉर्म में अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं। ये हमें मान के चलना चाहिए, अगर हम कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिमाग में हो रहा हो तो। ठीक है। तो और भी अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, अभी इतना ही आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।